ये हमारा दूसरा वीडियो है। हिंदी के कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और अति ही महत्वपूर्ण हैं। तो आओ दोस्तों, आज हम इसको शुरू करते हैं। इसको मिस मत कीजिए, इसको ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और आपके लिए नया नया वीडियो हम डाल सकें। तो आओ दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 22वां। निम्न में से कौन सा अज्ञानी पर्याय नहीं है? तो हम आपको समय देते हैं, इसका आप जवाब दीजिए। तो दोस्तों बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हम आपको इसका सही जवाब बताते हैं। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी भिक, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी अनभिक। तो इसका सही जवाब होगा अज्ञानी का पर्याय। इसका सही जवाब होगा बी भिग। अज्ञानी का पर्याय अज्ञ, मूर्ख, अनभिक, पागल, मूढ़ आदि, जबकि भिग का विलोम अनभिक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा की व्याकरणात्मक कोटि का है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी अवयव। तो दोस्तों हम आपको कुछ समय देते हैं, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। तो इसका सही जवाब इसका सही जवाब है 23वें का सही जवाब ए विशेषण। दोस्तों ये विशेषण जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो ये विशेषण है। जैसा विशेषण व्याकरणात्मक कोटि का शब्द है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखते हैं कौन इसका सबसे पहले आंसर देता है। तो निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो एरा है। लुटेरा में एरा प्रत्यय है। एरा प्रत्यय वाले अन्य शब्द चितेरा, बटेरा, सपेरा, कसेरा आदि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन हमारा है 25वां। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें बताना है निसंकोच में कौन सा शब्द प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निसंकोच में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन निस, ऑप्शन बी निस, ऑप्शन सी नी, ऑप्शन डी नी। आपको कुछ समझ देते हैं, आप बताइए इसमें से सही जवाब देखते हैं कौन देता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नी से निसंकोच में प्रयुक्त उपसर्ग में नी है। नी जो उपसर्ग का अर्थ है उप, समीप प्लस सर्ग। अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। नी उपसर्ग से बने शब्द निवारण, निपात, नियोग, निषेध इस प्रकार के शब्द होते हैं, वो नी उपसर्ग से बनते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 26वां। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आपके सामने दिया हुआ है।
इसका विकल्प दिया है विकल्प ए अनुगत, विकल्प बी विचलग्गु, विकल्प सी पिच्छल, विकल्प डी आगत। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है। इसमें आपको बताना है पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, निम्न में से कौन सा। तो आप देखते हैं इसमें से जल्दी कौन आप आंसर दे रहा है। तो इसका सही जवाब, तो इसका 26 का सही जवाब है ए पीछे चलने। जैसे इसका सही जवाब है पीछे चलने वाले शब्द के लिए एक शब्द अनुगत होता है, एक शब्द अनुगत होता है। पीछे चलने वाले शब्द के लिए एक शब्द अनुगत होता है। सही से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट, इसलिए वेरी मोस्ट अनुगत। इसका सही ऑप्शन होगा पीछे चलने वाले शब्द समूह हेतु एक शब्द है अनुगत। अनुगत क्या होगा दोस्तों? अनुगत, अनुगत, अनुगत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 27वां, निम्न में से कौन सा काटना, निम्न में से कौन सा काटना का इसमें बताना है, काटना का तत्समक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए कटन, ऑप्शन बी कटित, ऑप्शन सी कटन, ऑप्शन डी कट्टित। तो काटना का तत्समक बताना है। जल्दी जल्दी आप जवाब दीजिए। इसका सही जवाब दोस्तों होगा, इसका सही जवाब होगा, देखते हैं कौन बताता है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है सी, सी। इसका सही जवाब है सी, काटना का तत्समक होगा कर्तन, कर्तन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही से और ध्यान रखिए। काटना का तत्समक रूप कर्तन होता है। तत्समक संस्कृत के शुद्ध शब्दों को कहते हैं। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 28, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए शर्मिंदा होना, ऑप्शन बी टुकड़ों में बट जाना, ऑप्शन सी विभाजित करना, ऑप्शन डी आंखें चुराना। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। तो कुछ समय हम आपको देते हैं। तो कट जाना मुहावरे का ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आंखें चुराना। तो हम आपको बताते हैं आंखें चुराना कैसे होगा इसका। चलो हम इसको समझाते हैं। कट जाना मुहावरे का अर्थ है आंखें चुराना या अपने आप को छिपाने का प्रयास करना। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 29वां, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन दिया हुए, आप 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है। ऑप्शन ए मस्त रहना, ऑप्शन बी फांका करना, ऑप्शन सी अलगाव की स्थिति, ऑप्शन डी संपन्नता की स्थिति। देखते हैं कौन सही जवाब देता है इसका, कितनी जल्दी और कौन सही जवाब देता है। बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमने आपके सामने लाए हुए हैं। इसको ध्यान से देखिए और ध्यान रखिए। तो इसका जो सही जवाब होगा 29 का सही जवाब होगा सी अलगाव की स्थिति। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, ये सी है, इसका ऑप्शन है सी अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति, अलगाव। ऑप्शन इसका सी होगा, सी अलगाव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो दिया हुआ अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी, ये चक्रपाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में यूपी पुलिस यूपीएसआई में ये आ सकता है। हिंदी के क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। तो चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। तो ये चक्रपाणी ये बहुब्रीहि समास है। इसका सी ऑप्शन सही जवाब, इसका सही जवाब होगा सी बहुब्रीहि। तो इसका जवाब होगा सी बहुब्रीहि, बहुब्रीहि सही जवाब इसका बहुब्रीहि, बहुब्रीहि इसका सही जवाब। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है।
तो निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए उत् प्लस छवास, ऑप्शन बी उच्च प्लस श्वास, ऑप्शन सी उच्च प्लस वास, ऑप्शन डी उत् प्लस श्वास। देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। इसका सही जवाब तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब उत् प्लस श्वास। इसका डी ऑप्शन सही जवाब। उत् प्लस श्वास। इसका सही जवाब डी ऑप्शन। तो ये डी ऑप्शन उच्छ्वास। अब देखिए कैसे होगा। उच्छ्वास का संधि विच्छेद सही होगा। इस उत् कभी भी आप देखिए तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा उत् प्लस श्वास। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। इसका सही जवाब उत् प्लस श्वास। उच्छ्वास का संधि विच्छेद उत् प्लस श्वास से बना है। यह एक व्यंजन संधि है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए छा, ऑप्शन बी त्रा, ऑप्शन सी ग्या, ऑप्शन डी फा। तो इसमें से आपको बताना है इसके संयुक्त व्यंजन, जो इसमें से चारों में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो 32 का सही जवाब होगा डी। जो ये फा है ना, ये इसका जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये हमारा छात्र गया, ये हमारे तीनों के तीनों ही संयुक्त व्यंजन हैं और डी हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा डी। इसका सही जवाब। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा, निम्न में से कौन सा क्रमधारय समास है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। देखते हैं कौन जल्दी से बताता है। ऑप्शन ए नील गगन, ऑप्शन बी त्रिफला, ऑप्शन सी पतझड़, ऑप्शन डी गांव शहर। तो हम आपको कुछ समय देखते हैं इसका कौन जल्दी से इसका सही जवाब देता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। तो 33 का जो ए है ये इसका सही जवाब नील गगन क्रमधारय समास है। तो नील गगन इसका क्रमधारय समास, नील गगन क्रमधारय समास है। नील गगन ऑप्शन इसका ए सही जवाब। नील गगन में क्रमधारय समास है, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से संज्ञा हो वहाँ क्रमधारय समास होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण तथा गगन विशेष से है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? ये कौमुदी कई क्वेश्चनों में आया है। ये बहुत ही कई पेपरों में कौमुदी ये क्वेश्चन आया है और बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे अगले आने वाले एग्ज़ाम में आ सकता है। इसको आप ध्यान में रखिए। कौमुदी का पर्यायवाची शब्द होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कौमुदी का पर्यायवाची होगा चांदनी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौमुदी का चांदनी पर्यायवाची शब्द है। चांदनी के अन्य पर्यायवाची शब्द चंद्रिका, ज्योत्सना, जुन्हाई, अंजोरिया आदि है। तो आज इतने ही क्वेश्चन आपके समक्ष रखे हैं और काफ़ी मेहनत की है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन है आगे आपके पेपरों के लिए। तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों में और अपने मित्रों में, सहपाठियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने चैनल को आगे इसको ले जा सकें और डेली इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने रख सकें ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद।